हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या बच्चों को काजल लगाना चाहिए, हाँ या नहीं। देखो, पुराने टाइम से लोग मानते हुए आ रहे हैं, या आपके घर में कोई बड़े लोग हैं तब आप मानते हैं, या पेरेंट्स जो हैं बोलते हैं तब मानते हैं। लेकिन पुराने टाइम से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं कि बच्चों को जो है काजल लगाना चाहिए। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे काजल लगाने से जो बुरी जो नज़र है या जो आंखों में जो डस्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो पुराने टाइम से लोग काजल लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर काजल लगाने के लिए बिल्कुल भी मना करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि हम बच्चों को काजल क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्या ऐसे रीजन हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ऐसे कई रीजन लेकर के आई हूं कि लोग जो हैं बोलते हैं कि हाँ, बच्चों की आंख में जो है काजल लगाना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, धूल धक्कड़ नहीं जाती है आंख के अंदर, और जो आंखें जो हैं थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं। तो ये सारी चीजें लोग बोलते हैं और इसको करते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन आज तक जो ये सारी बातें लोग बोलते हैं, इसका मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ प्रूफ ही नहीं निकला है कि हाँ वाकई में क्या काजल लगाने से ये सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर मना कर रहे हैं कि बच्चों की आंख में आप काजल नहीं लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमको भी नहीं करनी है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या कोई कंसीव करने वाला है, या जिसके आप बच्चों को काजल लगा रहे हैं, तो आज ही से काजल लगाना तो बिल्कुल भी बंद कर दें। सेकेंड रीजन है कि क्यों डॉक्टर मना करते हैं आंखों में बच्चों के काजल लगाने से। देखो, एक तो हम क्या करते हैं, या अपनी हम फिंगर से बच्चों की आंख में काजल लगाते हैं, या क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बच्चों की आंख में काजल लगाते हैं। दोनों ही तरीके देखो आप, अगर आप फिंगर से बच्चों की आंख में काजल लगा रहे हैं, या तो आपके थोड़े नेल्स बड़े हैं, जब आपने काजल लगाया बच्चों की आंख में, तो क्या हो सकता है जो आंखें होती है ना बच्चों की, या पूरा जो उनका बॉडी होती है होल ओवर, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। कहीं आपके नेल्स से बच्चों की आंख में जो है यहाँ पर को क्या हो जाएगा, स्क्रैच तो ना पड़ जाए, या क्या हो कि बच्चे की जो आप कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको काजल लगा रहे हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन तो ना हो, या आपके हाथ में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है वो आंख के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। एंटर करने से क्या होता है, काजल तो ठीक है आपने लगा दिया, लेकिन आपको ऐसे कई जो जर्म्स होते हैं जो अनसीन होते हैं वो देखे नहीं जाते हैं, वो केवल जो है माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। हमको डायरेक्ट हम ऐसे देखना चाहेंगे उनको, हमको क्या लगेगा कि हाँ साफ है, लेकिन कई ऐसे अनसीन जर्म्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं और वो बच्चों की आंखों के अंदर चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंदर जाकर के इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए ये भी कारण है कि बच्चों की आंख में डॉक्टर जो है काजल लगाने के लिए मना करते हैं। तीसरा रीजन क्या है, देखिए देखो, बच्चों की आंख में जब भी काजल लगाते हैं ना, तो उसका देखो आंखें जो है रेड हो जाती हैं, या बच्चे की आंखों से जो पानी आता है, या उसकी रोशनी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है काजल से। देखो कई लोग जब बच्चे रोते हैं ना, तो कई लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं रो रहा, इसको भूख तो नहीं लग गई, या इसको कोई कपड़ों से कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही, कपड़े चेक करते हैं, या उसको डायपर से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, डायपर चेक करते हैं। हम ये चीज तो लास्ट में चेक करते हैं कि कहीं बच्चे को काजल से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखो, आपको मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने जो है काजल यूज किया, जैसे ही काजल लगाया तो वो मुझे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन लगा, या मुझे कुछ आवाज जैसे आंख में जो है ना किर किर की या मिट्टी की जैसी, ऐसा कुछ मेरी आंख जो है कट रही है उससे। तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं और फिर अवॉइड कर देते हैं, हम दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो देखो, बच्चे जो होते हैं ना, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चा ना बोल पा रहा है ना आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। हम कब समझते हैं, जब बच्चे को थोड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, या तो बच्चे की आंख एकदम रेड हो जाती है, या बच्चे की आंख में थोड़ा सूजन आ जाता है, तब हमको समझ में आता है कि हाँ बच्चे को जो है
काजल से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, करिए काजल को अवॉइड ही कर दीजिए। फोर्थ है, देखो काजल निकालने के क्या होते हैं ना, दो रीजन होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, किसी कॉटन के कपड़े से जो है काजल को साफ करते हैं, या हम क्या करते हैं कि जब भी बच्चे को हम नहलाते हैं उस टाइम ऑटोमेटिकली जब हम मुंह में उसके साबुन लगाते हैं तो वो खुद भी खुद वो निकल जाता है। देखो फर्स्ट आपने क्या करा, जब कॉटन की हेल्प से या कोई उससे रुई से आपने उससे बच्चे का काजल जब साफ किया, आपने एक तो क्या करा, रगड़ा, क्योंकि काजल ना एकदम से नहीं निकलता है, तो हमने उसको रगड़ा तो यहाँ पर क्या होगा ना, रेडनेस हो जाएगी बच्चे की, क्या पता कट भी सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो आप कपड़ा बार बार यूज कर रहे हो बच्चे के, वो क्या करेगा, बच्चे की आंख के अंदर जाकर के इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। और जो दूसरा रीजन आपने क्या करा, जब भी आप जैसे बच्चे को नहलाते हैं तब सोचते हो कि हाँ काजल खुद ही पानी से जो है निकल जाएगा, तो उसमें क्या होता है ना, जब छोटा सा टुकड़ा, जब बच्चे की जो कई बार हम काजल लगाते हैं, देखना इधर साइड पे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना काजल के, वो रह जाते हैं, तो कई बार क्या होते हैं, वो आंख के थ्रू क्या करते हैं, वो नोज में जा करके नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो इससे भी बच्चों को इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो फिफ्थ रीजन है, ये है कि काजल में क्या होता है ना, एक लेड पाया जाता है, उससे क्या होता है ना, बच्चे की जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। देखो हम उसको कहीं पर भी, जैसे कई लोग गाल में लगाते हैं, कई लोग आंख में काजल लगाते हैं, या कई लोग इधर भी टीका लगाते हैं, तो या कई लोग इधर भी लगाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कई बार और कई जगहों पर टीके लगाते हैं। देखो इसमें जो काजल में जो लेड मिलाया होता है ना, वो क्या करता है, बच्चे की कहीं पर भी आप उसको स्किन में रख देते हो, ज्यादा देर तक लगाते हो, तो उससे क्या ऐसा साइड इफेक्ट होता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चे की स्पीच थेरेपी, यानी बच्चा जो है दिमाग से कमजोर हो सकता है, और बच्चा जो है तोतला तोतला करके बोल सकता है, या बच्चे को एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके घर में कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बच्चों को आप काजल लगाइए। देखो ऐसा होता है कि बड़े लोगों की हम रिस्पेक्ट करनी भी हमें चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं आपसे बार बार कि आप काजल लगाइए, आप उनकी बातों को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, तो या तो आप उनको समझाइए कि हाँ ऐसा भी होता है काजल लगाने से। आजकल के टाइम पर जो पुराने टाइम से चला हुआ आया था, लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी या जानकारी नहीं थी। आप बताइए, अगर वो लगता है कि उनको कि नहीं आप मेरे से थोड़े बड़े हो गए, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, हाँ ठीक है आप उनकी बातों की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन आप क्या करिए, कभी भी काजल को देखकर कान के पीछे लगा सकते हैं, या जो पैर होता है पैर के नीचे लगा दीजिए, उनको थोड़ा, उनको भी अच्छा लगेगा और आप बात इन्होंने मानी है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप काजल को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। देखो मैंने आपको 5 रीजन ऐसे बताए हैं कि आप बच्चों की आंख में काजल क्यों नहीं लगा सकते हैं। आप एटलीस्ट आपको 6 महीने या 1 साल तक तो बच्चों की आंख में या कहीं पर भी आपको टीका लगाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए। मेरा बेटा भी जो है 3 साल का हो गया है, मैंने 1 डे से आज तक उसको कभी भी काजल नहीं लगाया है। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आप भी अगर काजल लगा रहे हैं तो प्लीज़ आज से काजल को बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। सोचो कि काजल तो बिल्कुल भी लगाना ही नहीं है बच्चे में। तो ये सारे जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन सारे रीज़न को ध्यान से सुनिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।